मैंने बदला लेने के लिए 49.95 डॉलर दिए। अब मैं इसे रोक नहीं सकता। यह सब एक विज्ञापन से शुरू हुआ, एक मूर्खतापूर्ण अजीब सा विज्ञापन जो उस रात मेरी बेपरवाह स्क्रॉलिंग के दौरान अचानक सामने आ गया। सिर्फ 50.95 डॉलर प्लस टैक्स में किसी से भी बदला ले। गारंटीकृत परिणाम। इसके ऊपर जो तस्वीर थी वह अजीब थी। एक धुंधली, कम गुणवत्ता वाली तस्वीर जिसमें एक टेढ़ा मेढ़ा अधूरा सा फ्रॉस्टेड केक एक मंद रोशनी वाले कमरे के बीच रखा था। कोई मोमबत्तियां नहीं, कोई सजावट नहीं, बस एक छोटा सा चाकू बीच में धंसा हुआ था, जैसे किसी ने इसे काटने की कोशिश की हो लेकिन बीच में ही छोड़ दिया हो। नीचे लाल मोटे अक्षरों में लिखा था, अपनी 7 दिन की योजना आज ही शुरू करें। मैं हंसा, फिर मैंने क्लिक कर दिया। मैंने छोटे अक्षरों में लिखी शर्तें स्किम की, कुछ बढ़ती हुई सजा और 7 दिनों तक नामांकित व्यक्ति पर लगातार मजाक किए जाने के बारे में लिखा था। अनुबंध की अपरिवर्तनीयता। एक पंक्ति ने मेरा ध्यान खींचा। प्राप्तकर्ता का प्रेषक से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा होना अनिवार्य है। इसमें आमने सामने की पहचान, प्रत्यक्ष ऑनलाइन संचार या ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिनकी लिखित बातें प्रेषक ने पढ़ी हों। अजीब भाषा थी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मुझे किसी का नाम टाइप करना था तो मैंने झिझक महसूस की। यह बचकाना लग रहा था, लेकिन मेगन नाम डालना सबसे आसान लगा। हाई स्कूल से मेरी सबसे अच्छी दोस्त, बल्कि सबसे बड़ी सताने वाली। उसने सालों तक यह सुनिश्चित किया कि मैं हमेशा खुद को तुच्छ महसूस करूं। हर अपमान एक मजाक के रूप में। हर बार जब मैं बोलती तो उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती। हर बार जब वह मुझे कहीं बुलाना भूल जाती और बाद में कहती, ओह मुझे लगा कि तुम आना ही नहीं चाहोगी। फिर भी उसका नाम टाइप करना कुछ अजीब था। ऐसा लगा जैसे मैं जानता था कि एक बार यह कर लिया तो वापसी संभव नहीं होगी। मैंने सबमिट पर क्लिक किया। कुछ नहीं हुआ। कोई पुष्टिकरण ईमेल नहीं, कोई पॉपअप नहीं, बस खामोशी। मैंने आंखें घुमाई और सोने चला गया, यह सोचकर कि मैंने बस अपने पैसे बर्बाद कर दिए। अगले दिन मेगन सीढ़ियों से गिर गई। उसकी कलाई टूट गई और टखना मुड़ गया। मैंने उसे अपने दोस्तों से कहते सुना कि उसे लगा किसी ने उसे धक्का दिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। शुरुआत में मैंने इसे मजाक में उड़ा दिया। मेगन हमेशा नाटकीय थी, लेकिन बाद में अकेले अपने कमरे में मेरे भीतर एक अजीब बेचैनी घुसने लगी। क्या यह मैंने किया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह बस एक संयोग था, है ना? अगले दिन मेगन की कार सड़क से फिसल गई। उसका कहना था कि ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, लेकिन मैकेनिक को कुछ भी खराब नहीं मिला। सौभाग्य से उसे गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन वह बहुत डर गई थी। मेरा दिल बैठने लगा। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा विज्ञापन में कहा गया था। तीसरे दिन मेगन क्लास में आई, पूरी आस्तीन की शर्ट पहने हुए। लेक्चर के दौरान उसने अनजाने में बाजू ऊपर की और मैंने देखा उसकी त्वचा पर गहरे बदसूरत खरोंचे थीं, जैसे कुछ ने उसे सोते समय पंजों से नोच दिया हो। उसने मुझे घूरते हुए देखा। मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, उसने फुसफुसाया। मुझे लगता है कि मैं पागल हो रही हूँ। उसकी आवाज बदली हुई थी, छोटी, डरी हुई। मुझे माफी मांगनी थी, पर मैं यह नहीं जानता था कि मुझे मेगन से माफी मांगनी थी या खुद से। चौथे दिन मैं उसके डॉर्म से गुजरा और दरवाजा खुला था। लोग अंदर झांक रहे थे, फुसफुसा रहे थे। मैंने अंदर झांका। झूठी, चोर। दीवारों पर ये शब्द बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में स्प्रे पेंट से लिखे थे। उसकी रूममेट ने कसम खाई कि मेगन पूरी रात अपने बिस्तर से हिली भी नहीं थी और दरवाजा अंदर से बंद था। दिन 5। क्लास के दौरान मेगन खांसी, फिर हिचकी, फिर उबकाई ली। दांत, लेकिन उसके नहीं, उसके मुंह में तो पहले से पूरे थे। ये पीले, टूटे हुए, गल चुके दांत थे, जैसे कई लोगों से जबरदस्ती खींचे गए हों।
उसने चीख मारी। मैंने भी लगभग चीख ही दी। रात में मैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा रहा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने क्या कर दिया था? छठे दिन मेगन क्लास नहीं आई। जब मैंने उसे देखा, वह कॉमन रूम में एक कोने में सिमटी हुई थी। उसकी आंखें कुछ अनदेखी चीजों को घूर रही थीं। उसके बालों में जगह जगह सफेद धब्बे आ गए थे। वह सड़ते हुए मांस की तरह बदबू कर रही थी। वह कुछ बोल नहीं सकी। सातवें दिन डॉर्म के शॉवर में मिली एक कोने में सिकुड़ी हुई मुंह खुला, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। कोई नहीं बता सका कि पानी इतना गर्म कैसे था कि उसकी त्वचा झुलस गई। मेरा दम घुटने लगा। मैंने अपने बैंक स्टेटमेंट की जांच की। ट्रांजैक्शन अभी भी लंबित था, लेकिन अब इसके आगे एक नया नोट जुड़ा था। भुगतान प्रक्रिया में है, कृपया अगले प्राप्तकर्ता को नामांकित करें। मैंने लिंक पर क्लिक किया। आपको किसी का नाम देना होगा। 7 दिन का चक्र फिर से शुरू होगा। यदि कोई नाम नहीं दिया गया तो चक्र मूल प्रेषक पर वापस आ जाएगा। मुझे ठंड महसूस हुई। नहीं, 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 नहीं। सुबह मैंने अपनी त्वचा पर खरोंचें देखी। बस खरोंच नहीं, अक्षर। टिक टॉक। अब यह मेरे साथ हो रहा था। मैंने घबराकर किसी का नाम टाइप किया, ओलिविया। अब मैं कई लोगों को नामांकित कर चुका हूं। हर बार कोई और मरा। हर बार ये और भयानक हुआ। और अब मेरे पास कोई नाम नहीं बचा। आज छठा दिन है। मेरी खाल पर फिर से खरोंचे हैं। मेरा अक्स आईने में फुसफुसाता है। मुझे कमरे के कोनों से कुछ घूरता हुआ महसूस होता है। कल आखिरी दिन है और अब मुझे किसी और का नाम देना होगा। तुम्हारा।